Hello students, this is Monica. Today we are going to study maths chapter 4 exercise 4.8 of class 4th. एक्सरसाइज 4.8 में स्टेटमेंट सम्स है जिसके 1 to 4 सम हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किए हैं. नेक्स्ट सम आज से स्टार्ट करेंगे फिफ्थ सम से. फिफ्थ सम इज Mr. Ratan's car cost 5,56,750. Sunny's car cost 2,80,500. More than the Ratan's car. How much does the Sunny's car cost? यहाँ पे आपको रतन की कार की कॉस्ट दी हुई है. सन्नी की कार की कॉस्ट आपको निकालनी है. सन्नी की कार रतन की कार से 2,80,500 ज़्यादा है. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रतन्स कार क्या दी हुई है, 5,56,750 रुपीज़. फिर सन्नीज कार की कॉस्ट ज़्यादा कितनी है, 2,80,500. आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ सन्नीज कार इज मोर. कितनी ज़्यादा है, 2,80,500. ठीक है. अब क्या करेंगे, सन्नीज कार, कॉस्ट ऑफ सन्नीज कार, सन्नी की कार की क्या कॉस्ट होगी, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड. तो ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0,5,2,7,3,8. ये आपका आ गया 8,37,250. ये है सन्नी की कार की वैल्यू. सिक्स सम, मिस्टर कुमार डिपॉजिट 4,10,825 in one bank, 3,45,250 in second bank, 5,74,338 in third bank. How much money did he deposit in total? कि मिस्टर कुमार ने 3 बैंक में मनी डिपॉजिट करी है, तो टोटल कितनी मनी उसने डिपॉजिट करी. तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिट इन वन बैंक. वन बैंक में कितना किया है, 4,10,825. अमाउंट डिपॉजिट इन सेकेंड बैंक. सेकेंड बैंक में 3,45,250. अमाउंट डिपॉजिट इन थर्ड बैंक. तीसरे बैंक में कितना किया है उसने, 5,74,338. और तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड. टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन 3 बैंक्स. ठीक है, इनको ऐड करेंगे. 3,1,4,0,3,30. तो ये आपका आ गया 13,30,413 रुपीज़. सेवंथ सम, आशी कवर्ड 15,769 किलोमीटर बाय हर कार in 1 year, 12,520 kilometer in second year and 16,485 kilometer in third year. What was the total distance covered by her car in the 3 years? आशी की कार ने 3 ईयर में अलग अलग बताया, 1 ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में डिस्टेंस कवर किया है. तो तीनों साल में कितनी डिस्टेंस कवर की. सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर by Ashi's car in 1 year. 1 ईयर में कितनी, 15,769 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर बाय हर कार इन सेकेंड ईयर,
520 किलोमीटर. Distance covered by her car in third year. 16,485 किलोमीटर. तो पूछा तीनों साल, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 years. ऐड कर देंगे. ऐड करने पे हमारा आएगा यहाँ पे 4774 किलोमीटर, यानी कि 44,774 किलोमीटर. 8th question is, a company made 47,800 mobile sets in 2011. If 3,452 sets were made in December, how many sets were made till November? ये कहा गया है कि एक कंपनी 2011 में 47,800 मोबाइल सेट बनाती है. अगर दिसंबर में वो 3,452 सेट बनाए तो नवंबर तक उसने कितने सेट बनाए. तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे मोबाइल सेट मेड इन 2011. 2011 में कितने बनाए हैं? 47,800 मोबाइल सेट. मोबाइल सेट मेड इन दिसंबर, दिसंबर में कितने बनाए हैं? 3,452. ठीक है. अब नवंबर तक कितने बनाए हैं? नवंबर तक कितने बनाए हैं इसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस, दिसंबर वाला माइनस कर देंगे. तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 84344, यानी कि 44,348 मोबाइल सेट. ठीक है. 9th सम है, द सम ऑफ 2 numbers is 5 lakh. If one number is 45,678, find the other number. 2 नंबर का सम दे रखा है आपको, उनमें से एक नंबर आपको पता है, दूसरा नंबर निकालना है. तो सम ऑफ 2 numbers 5 lakh, वन नंबर दिया है 45,678. अदर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? माइनस करो इसको. 2 2 3 4 5 4. ठीक है. तो इसका आंसर आ जाएगा, दूसरा नंबर क्या है? 4,54,322. 10th sum, 23,958 mangoes grew in Raghu's farm. 23,689 grew in Radhe's farm. On whose farm did more mangoes grow and how many more? ये कहा गया है कि रघु के फार्म में इतने मैंगो और राधे के फार्म में इतने मैंगो हैं, ग्रो करते हैं. तो किसके फार्म में ज़्यादा मैंगो ग्रो करते हैं और कितने ज़्यादा ग्रो करते हैं? तो नंबर ऑफ मैंगोज ग्रू इन राधेज फार्म, रघुज फार्म. सेकेंड लाइन में राधेज फार्म. ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि माइनस करना पड़ेगा. माइनस के लिए जो बड़ा नंबर है वो ऊपर आना चाहिए. तो मोर मैंगो ग्रू इन रघुज फार्म बाय. क्यों? क्योंकि ये रघु के फार्म में ज़्यादा मैंगो ग्रो करते हैं, इसलिए हमने रघु लिखा. कितने ज़्यादा करते हैं वो हम माइनस में दिखा देंगे. माइनस कीजिए. यहाँ 9 6 2 0 0, 269 मैंगोज. ये इसका आंसर है. 11th, आस्था हैड 8,20,100. आफ्टर शी बोट अ कार शी हैड 78,950 लेफ्ट. व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द कार? आस्था के पास इतने रुपए हैं, उसने कार खरीदने के बाद उसके पास अब 78,950 रुपये बचे हैं. तो कार की कॉस्ट पूछिए कि कितनी थी. आस्था के पास मनी है 8,20,100 और उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं? 78,950. ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ कार क्या होगी? माइनस कर देंगे. तो माइनस कीजिए. 0,5,1,1,4,7. यह जाएगा आंसर इसका 7,41,150 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ अ कार. 12th sum is, a man had 15,584 bricks. He used 10,249 bricks to make a house.
3672 bricks to build a shop. How many bricks were left? आपसे ये पूछा गया है, एक आदमी के पास इतनी ईंटें हैं, उसने कुछ ईंटें घर बनाने के लिए यूज़ किया है और कुछ शॉप बनाने के लिए, तो सारा काम करने के बाद उसके पास कितनी ईंटें बची। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रिक्स वर यूज टू मेक हाउस। हाउस के लिए कितनी ब्रिक्स यूज हुई हैं? 10,249। ब्रिक्स वर यूज टू बिल्ड अ शॉप। शॉप के लिए कितनी यूज हुई हैं? 3,672। तो टोटल कितनी होगी? टोटल ब्रिक्स वर यूज टू मेक हाउस एंड शॉप, दोनों को मिला के कितनी यूज होगी? 12931 13,921 ब्रिक्स। ठीक है। अब टोटल ब्रिक्स वैसे कितनी है? 15,584। ब्रिक्स वर यूज टू मेक हाउस एंड शॉप। हाउस और शॉप दोनों के लिए कितनी यूज हुई हैं? 13,921 ब्रिक्स। तो अब लेफ्ट जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी सम में माइनस, तो अब माइनस कर देंगे, फिर लेफ्ट इंटे बच जाएंगी। कितनी बची? 36610। तो 1663 ब्रिक्स आपकी बच गई। 13 सम है, इन अ टाउन हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 3,56,700 people, 12,725 watch English TV programs and 2,15,600 watch Hindi programs. The rest watch Bengali programs. How many people watch Bengali programs? एक टाउन की बात करी है, वहाँ की पॉपुलेशन दे रखी है, उसमें कुछ लोग तो इंग्लिश टीवी प्रोग्राम देखते हैं, कुछ हिंदी प्रोग्राम देखते हैं और कुछ बंगाली। हिंदी और इंग्लिश आपको दे रखा है, बंगाली प्रोग्राम देखने वाले लोगों की संख्या आपको बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीपल वॉच इंग्लिश टीवी प्रोग्राम। इंग्लिश टीवी प्रोग्राम कितने लोग देखते हैं? 12,725। नंबर ऑफ पीपल वॉच हिंदी प्रोग्राम्स। हिंदी कितने देखते हैं? 2,15,600। ठीक है। तो अब इन दोनों को पहले हम ऐड कर देंगे। पीपल वॉच इंग्लिश एंड हिंदी प्रोग्राम्स दोनों का दिखाएंगे। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5,2,3,8,2,2, यानी कि 2,28,325 पीपल। टोटल पीपल कितने दिए हुए हैं टाउन में? 3,56,700। नंबर ऑफ पीपल वॉच इंग्लिश एंड हिंदी प्रोग्राम जो अभी हमने निकाला है 2,28,325। इनको हम माइनस करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ पीपल वॉच बंगाली प्रोग्राम्स आपसे पूछा गया, तो माइनस करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा? 5,7,3,8,2,1, यानी कि 1,28,375 पीपल। 75 पीपल आंसर। ठीक है। लास्ट सम इज 14। Ankit has 67,000. He wants to buy a machine that cost 85,000. How much should he borrow so that he left with 15,000 after buying the machine? अंकित के पास 67,000 रुपीज़ है। वो एक मशीन खरीदना चाहता है जिसकी वैल्यू है 85,000। हाउ मच शुड ही बोरो? उसको कितने रुपए उधार लेने पड़ेंगे अगर मशीन खरीदने के बाद उसके पास 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ बच जाते हैं। तो सबसे पहले मशीन की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन 85,000। अंकित के पास कितना अमाउंट है? 67,000। ठीक है। उसको कितनी मनी और चाहिए मशीन खरीदने के लिए? माइनस कर देंगे, 0,0,081। कितने चाहिए? और 18,000 रुपीज़। इसके पास 18,000 रुपीज़। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर बाइंग मशीन, उसके पास बचे कितने हैं खरीदने के बाद, मशीन खरीदने के बाद? 15,000 रुपीज़। अंकित नीड्स टू बाय मशीन, उसको ज़रूरत कितने की है? 18,000 की। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट जो उसने उधार लिया है ही बोरो, वो हम प्लस कर देंगे, यह आ जाएगा 33,000। तो आंसर है 33,000 उसको बोरो करने पड़ेंगे। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट हो गई है।
ये आपको अच्छे से होमवर्क में करनी है अच्छे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।